तीसरा पॉइंट है पेंटिकॉस्टल। अब मैं आपको बताता हूं जितना डेंजर वुल्फ जुडाइज्म की टीचिंग है, उससे ज्यादा डेंजर टीचिंग कल्ट वालों की वुल्फ, उससे लाख गुना डेंजर है पेंटिकॉस्टल ग्रुप। अब आप लोग जो पेंटिकॉस्टल वाले हैं, आपको आना है, इधर आओ, बहस करो, बात करो, वो अलग बात है, लेकिन पेंटिकॉस्टल शब्द के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि पेंटिकॉस्ट का जो क्या कहते हैं पर्व है, वो जूइश का है, उसको तो मैं सिखाता हूं यहां पे। लेकिन इस नाम को लेकर जो गंदगी फैलाई है ग्रुप ने, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पेंटिकॉस्टल वालों में अच्छे लोग भी हैं, ना हम पेंटिकॉस्टल चर्च ही रखते हैं, लेकिन ना अन्य भाषा बोलते हैं, ना दशमांश लेते, ना जुड़ैंस पे चलते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे भेड़ियों की। पेंटिकॉस्टल इनका सबसे बड़ा जो बात करने लायक विषय है वो है अन्य अन्य भाषा। नॉट अन्य भाषा, अन्य अन्य भाषा, यानी कि प्लूरल गिफ्ट है, प्लूरल फॉर्म में आता है। और ये है ग्लोसा ओरिजिनली, लेकिन इसको बना दिया जिब्रिश। और फिर दूसरा है नीचे गिराना। ये दो आइटम सबसे गंदा चलाते हैं ये लोग। इनके चर्च में जाओ, पास्टर पहला अन्य भाषा ही बात करेगा, रबा 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 रबा, बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ, और जो पब्लिक वहां आती है वो पागल बन जाती है। पास्टर में कुछ तो पावर है, रबा 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 रबा, छुले छुले छुले। ऐसे कितनी वीडियो मैंने देखा है बकवास की, उतर रहा है उतर रहा है उतर रहा है उतर रहा है, फायर 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 फायर, ऐसा पता नहीं कितनी बकवास करते रहते। अब इसका एडिट करके अगर किसी को इसका मेरा ये छोटा सा जो बाइट दिया ना वो लेके बनाना तो बना लो। हाँ, मार्केट में खूब चलता है आजकल, हु केयर्स, किसको फर्क पड़ता है। और डायलॉग मारी देते हैं, हो सकता है कि चिरकुट लोग बैठ के देख भी रहेंगे, तो हाथी चले बाजार। एक बार जरा चिल्ला के बोल दो ना, आवाज वहां तक जाए, हाथी चले बाजार। कान खोल के सुन लो। तो अन्य भाषा, आइए पहला वचन को पढ़ते हैं। लिखा है क्योंकि जो तो नहीं लिखा है सब, यहां पे सबका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है ना कि प्रार्थना। तो ये लोग क्या कहते हैं? प्रार्थना। प्रार्थना का शब्द ही नहीं है यहां पे, बातें। वो मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों से, इसका मतलब यह हुआ कि उसको जो बात करना है वो खुद से क्यों करेगा? उसको बात करना है मनुष्यों से, क्योंकि वो मनुष्यों से नहीं, वजह यह है क्योंकि उसके पास में अनुवादक नहीं है। तो नीचे लिखा है वो परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि अनुवादक नहीं है। अगर अनुवादक आ जाएगा तो समझेगा। तो यहां पे बातें हो रहे नीचे, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बोलता है। तो यहां पे बोलता है, ऊपर बातें करता है, मनुष्य के लिए बातें करता है, मनुष्य के लिए कोई नहीं समझता। लेकिन जब वो खुद बात कर रहा है तो वो भेद में बात कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो बोल रहा है, लेकिन यहां कहीं नहीं लिखा है कि बोलने वाला नहीं समझ रहा है, बोलने वाला समझ रहा है। और इसका प्रूफ क्या है? इसी के चैप्टर में चले जाओ ना, 27, 29, 28 में कहता है कि जब अनुवादक ना हो तो वो खुद से बात करे। तो इसका मतलब वो खुद से बात कर सकता है। ऐसे उल्लू बनाते हैं ये पेंटिकॉस्टल वाले तुम लोगों को। अगर इस वचन पे किसी को भी बहस करनी है, क्या नाम है उसका, चंद्रा, एंजल चंद्रा, तो खाली कारतूस का खोखला निकला ना, खाली कारतूस निकला हो, अपने मुंह मिट्ठू मियां बन गया था वो थोड़ी देर के लिए। बताओ, तो ऐसे उल्लू बना। तो वापस बोल दूं, आपने क्या बोला? टोटल कितने लोग हैं? ओके, तो जितने भी 700 लोग इस वक्त में लाइव देख रहे हैं उन सबको बता दो, खूब शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उल्लू बनाने वाला काम पेंटिकॉस्टल वाले करते हैं। पंजाब का एक भी पास्टर, अगर तुम्हें दम है और तुमको इसका नॉलेज है, आओ डिबेट में। महाराष्ट्र का एक भी पास्टर अगर इसको चैलेंज दे सकता है मेरे स्टेटमेंट को, आओ सामने। और फिर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हिंदी समझ में आती है तो आओ यहां पे, या तो ऑनलाइन कर लो, जूम पे कर लो, मैं तो अवेलेबल हूं जूम पे। आते तो हो नहीं तुम लोग, डरपोक शेखर। तो यहां पे कहीं नहीं लिखा है कि बोलने वाला नहीं समझता, लिखा है सुनने वाला नहीं समझता। तो बोलने वाला समझता है, तो ये उल्लू कैसे बन गए तुम लोग?
या अब क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अन्य भाषा के ऊपर तो मैं इतना वीडियो बना चुका हूं, मैं किताब लिखने बैठता हूं, नया पॉइंट्स आता है, किताब अभी भी रुकी हुई है। पौलुस के हाथ, पौलुस के बदन से रुमाल को छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और वो चंगे हो जाते थे। तो मार्केट में एक नया बिजनेस शुरू हो गया है कि रुमालों को पास्टर क्या करता है, अपने बॉडी से टच करता है, रब करता है और कहता है बीमारों पे डालो। क्या बकवास है डैनियल भाई, अगर ऐसा करने से कोई ठीक हो रहा है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये प्रभु की ओर से था। आज जो कॉन्सेप्ट हो रहा है ये पूरी की पूरी तरह से लूसीफर की ओर से। और तुम तो धोखे में आ गए चमत्कार के चक्कर में। चमत्कार आजकल कहां नहीं हो रहा है बताओ? पत्थर मानो तो पत्थर, नहीं तो ईश्वर, यही तो चल रहा है ना बाहर। पत्थर आजकल चमत्कार करे, क्या बकवास है। तो उसके चक्कर में आजकल बाबा लोग भी चमत्कार कर रहे हैं और तुमको लगता है कि चमत्कार हो गया। अरे पागलों, चमत्कार के बेस पे नहीं चलना है, वचन के बेस पे चलना है। तेल भी खूब टॉप पे चल रहा है। जैसे ही कोई चर्च में आता है पास्टर के पास में बैग में तेल की बोतल तो होती है और वो तसल्ली के लिए होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना है ना अविश्वासियों को जो बेचारे आते हैं, कुछ ना कुछ तो देना है ना कि पास्टर जी कुछ तो दे दो। अगर पास्टर ये कहे जा तेरा विश्वास से तुझे ठीक हो गया, बिना हाथ लगाए बिना कुछ बोले, वो तो पलट कर पूछेगा ऐसे कैसे। जीसस वही करते थे ना कि चले जा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक है। वो पलटकर कहां आता था कि तेल काहे नहीं लगाया। एक ने भी नहीं पूछा कि तेल क्यों नहीं लगाया, मुंह पे पानी क्यों नहीं फेंका, आपने ऐसा रुमाल क्यों नहीं झटक दिया, आपने मेरे ऊपर थूक क्यों नहीं दिया। जैसे आजकल लोग थूकते भी हैं, थूकते हैं, फूकते हैं, धक्का मारते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जिसके चलते ये लोग तेल का सहारा लेते हैं और इनको लगता है कि तेल लगाने से उनको संतुष्टि मिलती है। बकवास, तेल लगाने से कुछ नहीं होता है। और ये जो तेल के नाम पे जो अभिषेक अभिषेक अभिषेक, कभी गाढ़ा कभी पतला कभी मोटा कभी पता नहीं क्या क्या, टोटल नॉन बिब्लिकल, मैच ही नहीं होता है। अगर इस पे क्या बहस करना है, मोस्ट वेलकम। नीचे गिराना, पेंटिकॉस्टल ग्रुप में नीचे गिराने का मतलब तसल्ली। अगर पास्टर ने किसी को नीचे गिरा दिया तो वो पास्टर पावरफुल है। डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? मैं इन्हीं के बीच में तो रहता था 20 साल। हमने भी फूक मार के गिराया है। मेरा वीडियो भी किसी ने बना के डाल दिया था, बोला डैनियल राज ने भी फूक मार के। मैं वापस कह रहा, मैं पहले दारू पीता था, मैं पहले मरियम को स्टैचू बनाकर पूजा करता, तो मैं गलत था। मैं वहां से बाहर आ गया, तो फिर अभी मैं बाहर आ गया तो उसको लेकर बैठोगे, नाचो फिर, हम कुछ नहीं कर सकते। या तो नीचे गिराना। और अभी मैंने बीच में बोला भी था, वो कीचड़ सैमुअल ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया। अच्छा, मैं कम फेमस होता हूं, ये मेरे को ज्यादा फेमस करता है। और इसको लूसीफर ने रखा ही है, भले ही नेगेटिव में डैनियल राज को फेमस कर दे। ये इसका पूरा टाइम इसी में मेरे पीछे जा रहा है। मेरे को लगता है मैं खाने में भी दिखता होगा, डैनियल राज आ गया। अरे वैसे ही तेरी नजदीक आ गई है नीचे जाने की। एनीवे, तो ऐसे वो कौन था, वो रांची झारखंड वाला कोट घुमा रहा है, बैनियन का डमी पीस कोट घुमा रहा है। अभी नाम नहीं ले रहा हूं और मेरे को याद भी नहीं है, जब वो लेगा तब ले लूंगा। मेरे को मत छेड़ो, मैं नहीं छेड़ूंगा। मेरे को छेड़ोगे मैं नहीं छोड़ूंगा। सिंपल है। मैं अच्छा चरवा हूं और एक अच्छा चरवा, आगे बोल दो, प्राण देता है। वर्शिप, और वर्शिप के नाम पे तो खूब तमाशा है। मरको 7 का 7, ये व्यर्थ मेरी उपासना, व्यर्थ मतलब इन वेन, बेकार में। वर्शिप के नाम पे परमेश्वर को रखकर, बाइबल के वचन को रखकर अपना मार्केट चलाते हैं और खूब टिकट बिकती है। आपको कैसे मालूम डैनियल भाई, बताओ? 20 साल यही तो करता था मैं, गाना गाते हुए, कव्वाली, सूफी, गजल, क्लासिकल, वेस्टर्न, पता नहीं क्या क्या, 10-20 एल्बम बना दिया, 12 जो भी। बताओ, वर्शिप के नाम पे पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में खूब तमाशा चलता है। और वर्शिप के जो शब्द होते हैं वो टोटल नॉन बिब्लिकल। प्रभु आ रहा है, प्रभु उतर रहा है, प्रभु यीशु वो आ चुका है, पवित्र आत्मा आ चुका है। कैसे गा सकते हो कि भर दे भर दे भर दे? वो ऑलरेडी भर चुका है।
अब इसके ऊपर अगर किसी को बहस करना है तो मोस्ट वेलकम, आओ ना यहाँ पे मुंबई वालों,